हाय गाइस, वेलकम टू आईसीएसई 10th। सो दोस्त सात्विका एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि तुम्हें अपना बोर्ड का पेपर हिस्ट्री का कैसे प्रेजेंट करना है। देखो, हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री का कोई भी सब्जेक्ट जो है उसको तुम कैसे प्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो अपने एग्जाम में, कैसे आंसर्स लिखते हो, किस तरीके से करते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मतलब तुम्हारे कुछ ना कुछ मार्क्स इसकी वजह से फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हें अपने पेपर प्रेजेंटेशन पे एकदम अच्छे से ध्यान देना है। और आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री की देखेंगे कैसे तुम अपना पेपर प्रेजेंट करना है। हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भी होता है तरीका रिप्रेजेंट करने का। तो मैं अलग अलग वीडियोस उसकी बना दूंगी। ठीक है, तो तुम उसे भी देख लेना। और आज हिस्ट्री की बात करते हैं। सो फर्स्ट चीज़ जो आती है, ये तुम अपने सारे एग्जाम्स में उस पर फॉलो करना है ऐसे कि सबसे पहले तुम अपने सारे पेपर्स में जो अपनी राइटिंग है उस पर बहुत ही अच्छा सा फोकस देना है और अपनी राइटिंग को हमेशा गुड हैंड राइटिंग के साथ ही लिखना है। ठीक है, देखो कभी कभार क्या होता है कि जैसे पेपर जब स्टार्ट करते हैं हम लोग तो बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग आती है, लेकिन फिर जब एट द लास्ट पेपर एकदम एंड होने वाला होता है एंड टाइम कम बचा होता है तो राइटिंग बहुत ही अजीब सी हो जाती है। लेकिन तुम्हें वो चीज़ उस चीज़ को अवॉइड करना है, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करके रखना अच्छे से कि तुम्हारा पेपर जो है वो टाइमली पहले कंप्लीट हो जाए और तुम्हारी राइटिंग भी एकदम लास्ट में अजीब सी ना है। राइटिंग एक सही जैसे तुम लिख रहे हो वही स्टार्टिंग से लेके पूरे एंड थ्रू आउट द पेपर वैसी ही राइटिंग रहे। ठीक है, एक क्लियर और नीट हैंड राइटिंग। ठीक है, इसीलिए तुम्हें अपने हिस्ट्री के पेपर में टाइम मैनेज करना है और स्पीड को भी मेंटेन रखना है। क्योंकि यार हिस्ट्री के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को करने में लग जाता है टाइम, इसीलिए स्पीड स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके रखना। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो ये है कि तुम्हें अपने ब्लैक और ब्लू पेन दोनों से लिखना है। ठीक है, सिर्फ एक पेन का यूज़ मत करना। जैसे तुम एक चीज़ कर सकते हो कि जैसे तुमने पहले ब्लू पेन से अपने सारे आंसर्स लिख लिया और देन आफ्टर जब तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो गया उसके बाद तुमने जितने भी ब्लैक पेन से तुम्हें उसमें चीज़ें लिखनी थी, जैसे कि अंडरलाइन कोई चीज़ करनी है या किसी चीज़ को कैपिटल लेटर में हेडिंग लिखनी है उसकी, और या फिर तुमने उसका जो आंसर नंबर है वो डालना है तो उसे तुम ब्लैक से लिखना है। ठीक है, और उस चीज़ को तुम लास्ट के लिए रख सकते हो, इसीलिए दोनों ब्लैक और ब्लू पेन दोनों का यूज़ करना है तुम्हें। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ ये आती है तुम्हारी, मैं भी ये लिख देती हूँ। वो बोथ ब्लैक और ब्लू पेन तुम्हें दोनों यूज़ करने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है तुम्हारी ये है कि तुम्हें अपना जो पेपर है उसको 20 मिनट्स बिफोर कंप्लीट करना है, ताकि तुम एक बार उसे प्रॉपर रिवीजन कर सको अपना पेपर का दोबारा से। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स लिखे हो सकता है बाय मिस्टेक कोई लाइन मिस कर गए हो या फिर कुछ कोई स्पेलिंग एरर कर दिया हो, तो इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए तुम्हें क्या करना है, एक बार अपने पेपर को अच्छे से रिवाइज करना है। उसके लिए तुम्हें अपना पेपर 20 मिनट्स पहले कंप्लीट करना होगा, 20 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स। ठीक है, अपना पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे कि तुम्हारे जो हिस्ट्री के तुम्हें डिटेल वाले आंसर्स लिखने हैं उसमें तुम्हें क्या करना है, पहले उस चीज़ की हेडिंग लिखनी है तुम्हें, उसको देन उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और हेडिंग भी तुम्हें कैसे लिखनी है, सपोज करो तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, सपोज करो तुम्हें मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ कि तुम्हें पॉलिटिकल कॉजेज लिखने हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। ठीक है, तो तुम कैसे लिखना है तुम्हें कि तुमने अपना आंसर नंबर डाला, सपोज ऐसे करके आंसर तुमने अपने डाला, आंसर नंबर डाला, फिर तुमने क्या डाला, जैसे तुम बता रहे हो पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन एक रीज़न है उसका, तो तुमने डालना इसे कैपिटल में लिखना। ठीक है, बाय पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसको तुम कैपिटल में लिखना, बाय पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, उसको बाद में उसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, उसको ब्लैक से अंडरलाइन कर देना एंड देन आफ्टर दैट तुम मुझे अपना कंटेंट जो मेन कंटेंट है वो तुम यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, और उसे ब्लू पेन से लिखना। जब तुमने ब्लू पेन से लिख लिया उसके बाद तुम उसमें से ब्लैक कलर से ब्लैक अपने पेन से उसमें मेन चीज़ों को अंडरलाइन कर देना जो तुम्हें लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुमने अच्छी लाइन डाली है कोई या उसे एग्जामिनर को पढ़ना चाहिए, तो तुम वाली लाइन को अंडरलाइन कर देना। ठीक है, और इस तरीके से अपने सारे पॉइंट्स को मेंशन करना, जितने भी तुम 3-4 पॉइंट्स लिखो उसको ऐसे ही लिखना है एकदम। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि तुम अपने हर आंसर के बाद एक नीट एंड क्लीन लाइन ड्रॉ कर देना, ताकि वो दिखे कि यार तुम्हारा ये वाला आंसर तुम्हारा या कंप्लीट हो गया, फिर तुमने नेक्स्ट आंसर स्टार्ट कर दिया, तो इसीलिए ड्रॉ लाइन आफ्टर ईच आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं तुम्हें एक बताती हूँ कि जैसे तुम्हें जब फर्स्ट 15 मिनट्स मिलते हैं अपने पेपर को करने से पहले, तो उस 15 मिनट्स को तुम्हें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। जैसे कि तुम अपने एमसीक्यूज उतनी देर में सॉल्व कर सकते हो 15 मिनट्स के अंदर, मतलब तुम अपने माइंड में रख सकते हो कि इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, एंड अपना पेपर जो है वो अच्छे से थरली रीड कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो कि अगर क्वेश्चन दिए तुम्हें कौन से अटैम्प्ट करने हैं, तुम कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, ये सारी चीज़ें पहले ही सोच के रख लेना। जब तुम्हारे 15 मिनट्स ओवर हो जाए उसके बाद सिर्फ पेपर करने पर ध्यान देना। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट चीज़ आती है तुम्हारी वो ये है कि तुम्हें
जो अपने आंसर्स हैं उनकी लेंथ इस तरीके से रखनी है कि जो तुम्हारे मार्क्स है उस पर वो डिपेंड करें। जैसे कि सपोज करो अगर 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो उसमें तुम्हें 4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। अब जैसे तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स में, तो उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, बिकॉज उसमें भी कॉजेज और ऑब्जेक्टिव्स ये सारी चीज़ें देते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है। बट तुम्हें उसी मिस्टेक को अवॉइड करना है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसको शॉर्ट में जितना कंडेंस करके लिख सकते हो उतना कंडेंस करके लिखना है, एंड उसे 2 मार्क्स का है तो उसे 4 लाइन्स में ख़त्म कर दो, ताकि तुम अपना लॉन्ग और डिटेल वाले आंसर्स पे फोकस कर पाओ। ठीक है, तो ऐसे टाइम बचाना है तुम्हें अपने पेपर में। फिर लास्ट जो कि पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, वो ये है कि तुम्हें अपने पूरे थ्रू आउट द पेपर रिलैक्स रहना है, काम रहना है और पॉजिटिव रहना है। ठीक है, और इस माइंडसेट से अपने पेपर को करना है कि बस ये कंप्लीट हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। राइट, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स में क्लियर हो गए होंगे। तो और भी सब्जेक्ट्स की जितना भी देखना है पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स वो सब मैं डाल दूंगी, तो उसे भी देख लेना। और इसीलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को छोटा ही रखा क्योंकि इस टाइम तुम्हारे लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं से भी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।